आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ चुके हैं, नहीं वही पढ़ना है। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ ही चुके हैं और डिस्टेंस फार्मूले में क्या क्या पढ़े हैं, कोलिनियरिटी वाला पढ़ लिए थे हम लोग, इक्विडिस्टेंस पढ़ लिया था और मेन डिस्टेंस फार्मूला था। तो ये तीन चीज़ें क्लियर थी, है ना। और मुझे लगता है बोर्ड में यही तीन चीज़ से ही पूछे जाते हैं और अगर कुछ होगा भी तो नेक्स्ट क्लास में बताया ही जाएगा। तो अभी हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन। सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं होता क्या है। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में समझ लीजिए भाई, ये देखो इसमें क्लियर है, दिख रहा है सब कुछ, देखते रहना और सीट हिलाना नहीं, है ना। सेक्शन फार्मूला समझिए, आपके पास कोई दो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हो, मान लो x1 और y1, ये तो होंगे एक का, और दूसरे क्या हो जाएगा x2 और y2। अब क्या होता है सेक्शन फार्मूला, वैसे आपको पढ़ना होता है दो, एक होता है इंटरनल डिवीजन। क्या होता है? अभी मैं वो भी बता देता हूं क्या होता है इंटरनल डिवीजन, और एक क्या होता है एक्सटर्नल डिवीजन। आपके बोर्ड में यूपी हो या सीबीएसई हो या आईसीएसई है, अभी क्या है, सिर्फ आपको इंटरनल डिवीजन ही 10th में बोला गया है। क्या पढ़ने को? इंटरनल डिवीजन, मतलब एक्सटर्नल का कोई काम नहीं है आपके पास। फिर भी मैं आपको बस समझा देता हूँ बराबर होता क्या है। हमने आपसे कहा ही था कि ग्राफ के माध्यम से पढ़ने से चीज़ें कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होती हैं, है ना। तो दिख रहा होगा क्लियर है। इंटरनल डिवीजन का मतलब जब दो ये जो पॉइंट्स हमने लिख दिए है ना, एक इसका एक इसका, इनके बीच में कोई एक पॉइंट कट करे इसको। अब पॉइंट कट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो रेशियो करेगा ही, कुछ ना कुछ रेशियो, मतलब हो सकता है दोनों आधा आधा हो, ये भी आधा हो ये भी क्या हो आधा हो। इसका नाम मान लो ए था पॉइंट का, इसका नाम क्या था बी। या तो आधा कर सकता है या 2/3 कर सकता है। मान लो यहाँ से कट किया तो यहाँ से कट करने मतलब इतना हिस्सा एक है, इतना ही एक और होगा, इतना ही एक और होगा। तो कुल मिला के ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, टोटल कुल कितने हिस्से? तीन का कितना होगा? 3 का ही होगा इकलौता, और बचा हुआ 2, ये तो का। तो इसको हम बोल सकते हैं 1:2। क्लियर है? इंटरनल डिवीजन समझ में आ गया। इंटरनल डिवीजन का मतलब मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं। इंटरनल डिवीजन का मतलब कि जब दो पॉइंट्स के बीच में कोई तीसरी पॉइंट हो जाए, किसके बीच में? दो पॉइंट्स के बीच में कोई तीसरी पॉइंट हम ले लें। अगर हम इसके बाहर ले लें, इसके हम क्या ले लें बाहर, मान लो सी पॉइंट पे है, ठीक, ये इसके बाहर है और ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये इसका कहलाएगा एक्सटर्नल। क्या कहलाएगा? वो कैसे नापेंगे? जैसे मान लो ये 1 2 3, ये इतनी दूरी 2 है और ये इतनी दूरी क्या होगी 1, तो AC कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा 3 और AB कितना हो जाएगा 2। अब देखो ये जो पॉइंट हमने बाहर से लिया तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डिवीजन। क्या बोलते हैं? हालांकि हम लोग इसकी प्रूविंग पे ध्यान नहीं देंगे अभी, क्योंकि प्रूविंग का कोई खास उपयोग हमें दिखता नहीं है। कॉन्सेप्ट में जिस दिन आपको फिर से एक बार पढ़ाऊंगा तो उस टाइम मैं आपको समझा दूंगा, जब आप फ्री होंगे। अभी तो आपको अपने पेपर को लेके चलना है, तो उसमें बस कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है ना, क्योंकि ये जो चैप्टर है इस पर फॉर्मूले बेस्ड ज़्यादा यूज़ है और फॉर्मूले को कैसे आप ग्राफिकली सोच कर लगाएंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कोई दिक्कत? चलो ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। तो हमें एक्सटर्नल का कोई काम नहीं, इसका मतलब दो पॉइंट होंगे, उनके बीच का ही कोई ना कोई डिवीजन होगा। ठीक, क्लियर है? अब डिवीजन में हमने आपको भी एक चीज़ कहा कि अगर मान लो कोई पॉइंट इसको बीचों बीच से डिवाइड कर दे। कहाँ से? बीच से। मान लो सी पॉइंट है जिसका हमने मान लिया कोऑर्डिनेट है x, y, क्योंकि x1 y1 ले चुके हैं, x2 y2 हमने ले लिया है। क्लियर है? तो इनके बीच का रेशियो क्या होगा? 1:1, यही होगा। अच्छा, ये बीच में है तो इसका मतलब इसको मिड पॉइंट कह सकते हैं। कह सकते कि नहीं? बीच में तो इसको हम क्या कह सकते हैं? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर आपको सपोज दैट x निकालना है, यहाँ पे x है ना, मिड पॉइंट निकालना है तो x बराबर होता है x1 + x2/2। इससे क्या मिल जाएगा? x के कोऑर्डिनेट। फिर क्या होता है? y इक्वल टू होता है y1 + y2/2। अच्छा, अभी मैं आपको इसकी प्रूविंग बता दूंगा। प्रूविंग का मतलब कुछ खास नहीं है, आप बस इतना समझिए कि मान लो आपको रेशियो नहीं गिवन है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है, मान लो किसी तरह डिवीजन कर रहा है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि
ये मैंने मान लिया कि एक पॉइंट है जो इसको 2 और 1 भाग में बांट रहा है ना। तो इसमें एक को हम मानते हैं, अलग अलग किताबों में मैंने आपको जैसा बताया ही है कि अलग अलग लिखा होता है। आप इसमें से एक को m मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, और दूसरे को क्या मान सकते हैं, n। एक तो ये होता है, कुछ किताबों में मैंने आपको पहले क्लासेस में बता भी रखा है, वीडियोस में भी पुराने। दूसरा आपने आपको कहा था कि आप इसको m1 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, m2, है ना। 2 रेशियो है तो एक को m1 एक को m2। क्लियर, बस मान लेते हैं। तो हम m1 और m2 ही मान के करेंगे, m और n मानकर नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको 11th की क्लास में पढ़ना रहेगा। समझ में तो आपको दोनों ही बातें आ गई हैं, है ना। तो अब देखो क्या होता है, x के कोऑर्डिनेट, सपोज दैट यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिया है x, y है, क्या है, x, y है, हमें x निकालना होगा। इसका रेशियो गिवन होगा, ये आप मान के चलिए। अगर आपको पॉइंट निकालना होगा तो रेशियो गिवन होगा। सम टाइम ऐसा होगा कि आपको सारे पॉइंट गिवन होंगे तो आपको रेशियोज निकालने होंगे। उस पर हम लोग एक एक क्वेश्चन करके चेक कर लेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को। अब सपोज दैट x निकालना, तो x इक्वल टू होता है m1 x2, क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आई होप तो ये आपको क्लियर होगा। इसी तरह y का कैसे निकलेगा, y का जो निकलेगा वो हो जाएगा m1 y2, m1 प्लस y2 ने m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस। इस तरीके से आप x और y के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। अब सपोज जब हमने कहा ये मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा। अच्छा, x2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, x2 ही आएगा। x1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, x1 ही आएगा। तो यहाँ बचेगा सिर्फ x2, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, x1 अपॉन में 1 प्लस 1। तो मिड पॉइंट फार्मूला समझ में आ गया कैसे बनता है। तो मिड पॉइंट फार्मूले में रेशियो क्या होता है, सिर्फ एक। रेशियो क्या होता है, एक, उठा करके एक 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 और एक यहाँ रख दो। x2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, सिर्फ x2 आएगा। x1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, x1 ही आएगा। और 1 प्लस 1 2, समझ में आ गया। तो इस तरह x भी और y भी निकल जाता है। तो मिड पॉइंट फार्मूला कुछ नया नहीं है। मिड पॉइंट फार्मूला बनता तो इसी से, बस उनका रेशियो 1 होता है, इसलिए हम लोग उसको डायरेक्ट यूज में ले लेते हैं। अब बात क्लियर है, कोई समस्या। तो अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देख ले, कुछ कोई दिक्कत, इतना हो जाए। चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान समझिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 9, 7 इंटरनली। देखिए क्वेश्चंस में भी आपको ये गिवन होगा इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं लिखा होगा, ठीक है। और समटाइम्स मान लीजिए आपको नहीं दिया होगा, तब भी आप कंसीडर क्या करेंगे, इंटरनली, ठीक है। इन द रेशियो ऑफ दिस, अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको पॉइंट्स को लेट कर लीजिए। अगर ये आंसर का पार्ट है यहाँ से, ठीक है, लेट कर लें a 4, -3 एंड b 9, 7 मान सकते हैं, ठीक है। और क्या मान लेंगे, कॉमा m1 = 3। अब बेटा अभी तो हम लगा दें, हाँ मैं मालूम है आपका रिवीजन आपका हो चुका होगा। m2 = 2, लेकिन जो नई बात पढ़ रहे हैं उसके लिए तो होना चाहिए ना। अभी चेक कर लेते हैं। हमने मान लिया इतनी चीज़, क्लियर है सबका। अब मान लिया तो आपको भी पता होना चाहिए, इसमें से ये x1 हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको ध्यान से कहीं अलग लिख लेना है कि हमने जो है x1 माना किसको, ये रफ वर्क है ना, ध्यान दीजिएगा। x1 आपका 4 है, x2 आपका कितना हो जाएगा 9, y1 आपका कितना हो जाएगा -3 और y2 हमारा कितना हो जाएगा 7। अब आपको मान लो x निकालना है, क्योंकि इन्होंने पॉइंट पूछा ना कि 2 लाइन, जैसे 2 पॉइंट है, ये पहला 4, -3 और दूसरा पॉइंट है 9, 7। इनको कोई डिवाइड करता है कौन सी रेशियो में, 3:2 में, है ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आप माने x, y है, तो हमें इसी x और y की क्या निकालनी है, वैल्यू। हमने आपको ये चीज़ पहले समझाया है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो x बराबर हमने क्या बताया था आपको, तो x बराबर आप लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। अब देखिए क्या होगा, x बराबर हो जाएगा m1 की वैल्यू कितनी है भाई
3, चुपचाप रख दीजिए आप, 3 इंटू कितना x2 कितना है वहां देखिए, x2 दिया है आपका 9 हो गया, एक ब्रैकेट में कर लीजिए क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई में है, फिर प्लस का साइन, m2 कितना है 2, फिर से इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, इंटू x1 कितना है, x1 हमारा 4, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 2। अब आप जरा इसको ध्यान से देखिए, 3 9 जा 27 प्लस 8 अपॉन 5, ये कितना है 35/5 है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7। एक मिल गया जब हमने आपसे कहा था ग्राफ में कि कहाँ बताया था हमने कि सपोज दैट ये दो पॉइंट थे, ये था 9,7, दिख रहा है भाई, ध्यान से देख लो सर, 4, -3, तो हमने कहा ये मान लो 3 रेशियो था, ये कितना था 2, हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो एक हमें मिल गया 7, x और x, y मानेंगे, एक हमें क्या मिल गया 7, क्लियर है। अब y कैसे निकलेगा, सेम ऐसे ही यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हम यहां चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, आप चाहें तो लिख सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला, y इक्वल हो जाएगा, सेम यही चीज रहेगा, बस यहां पे जहां जहां x है वहां y कर दीजिए, m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ा, अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब देखो नीचे तो डिनोमिनेटर आपका 5 ही रहेगा क्योंकि m1 प्लस m2 दोनों जगह पे सेम ही होगा। अब ऊपर देख लो, m1 की जगह पे 3 इंटू, भाई देखो कैमरे में दिख रहा है क्लियर, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, है 3 इंटू y2 कितना है भाई, y2 हमारा 7 प्लस m2 कितना था हमारा, m2 कितना 2 इंटू y1 9, दूसरे ब्रैकेट में माइनस, सॉरी चलिए अच्छा ध्यान दिया है, माइनस का 3 7 जा 21 होता है, ठीक है, प्लस माइनस 6 कितना आ जाएगा 15/5, तो y इक्वल टू क्या आ गया 3, तो y भी हमें मिल गया 3। ये आपको मैंने रफ पे समझाया है ना, ये जो मैंने लिखा आपके लिए ये आपको समझना है सिर्फ रफ पे। अब आप इसके बाद क्या लिखेंगे, आप इसके बाद लिखेंगे सो द पॉइंट इज क्या हो जाएगा 7,3। ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको जो काम की बात करने जा रहा हूं वो आप समझिएगा। काम की बात ये है कि अभी देखिए आपको ये दोनों पॉइंट गिवन थे, ये रेशियो गिवन था, तो आपको ये निकालना था, क्लियर है। अब सपोज दैट ये आपको दोनों पॉइंट गिवन हो, ये भी हो सकता है आपको दोनों गिवन हो, आपको ये रेशियो गिवन है, तो क्या पूछेगा तो हमसे ये पूछ सकता है क्या, उसके लिए आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे, बस वहां पे x1 और y1 की वैल्यू आपको नहीं दी जाएगी। तो जहां जहां भाई x तो दिया जाएगा ना, फिर आपको क्या निकालना होगा x1 निकालना होगा, क्या निकालना होगा और क्या निकालना होगा y1। बात क्लियर है, समझ में आ गया। सपोज वो भी दिया हो तो फिर ये नहीं दिया जाएगा, तब आपको क्या निकालना होगा, तब आपको x2 निकालना होगा, या तो x2 और y2। तो ये 3 केस आपको समझ में आए। पहला केस ये निकालना हो, दूसरा केस ये निकालना हो, तीसरा केस आपको ये निकालना हो। अब एक चौथा केस आता है, चौथा केस आता है कि आपको ये तीनों पॉइंट ही गिवन हो, तब क्या निकालेंगे आप, तब रेशियो। उसमें भी 2 कंडीशन आती है। उसमें क्या आती है, एक होता है जब x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो, एक होता है जब, तो हमने आपको अभी बताया था डिस्टेंस फार्मूला में तो वो तो 0 हो जाता है, क्या हो जाता है। लेकिन जब रेशियोज में बात आती है तो जब x एक्सिस होगा तो k रेशियो 1 क्या मानेंगे, x एक्सिस होगा तो क्या मानेंगे, x एक्सिस में मानेंगे k रेशियो 1, और y एक्सिस में 1 रेशियो k। कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या लिखा है, मैं अभी आपको एक आध क्वेश्चन इस पे कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। जैसा हमने कहा था रेशियो वाले बेस पर भी ये क्वेश्चन होते हैं, है ना, आखिरी पॉइंट हमने आपको यही समझाया। तो पहले वही देखते हैं रेशियो बेस पे क्वेश्चन। किस बेस पर, रेशियो में। इनमें आपसे क्या पूछा है, इनमें आपसे पूछा है रेशियो, क्या पूछा है, दिमाग कुछ काम कर रहा है, कैसे होगा क्या होगा, आपको क्या निकालना है, m1 और m2 की, चलिए निकालिए। अब देखो कैसे निकलेगा, जो जो दिया है वो समझना पड़ेगा आपको।
आपको यहाँ मेन समझना है कि x क्या है, x1 क्या है और x2 क्या है। इन व्हाट डज रेशियो द पॉइंट डिवाइड्स, पॉइंट मतलब ये डिवाइड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पर चुपचाप कहीं लिख लें या यहीं पर लिख दें, चलो यहीं पर लिख देते हैं आंसर। पॉइंट मान लेते लेट p है, पॉइंट हमारा क्या है, p है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -4, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 6। दिक्कत, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है ना, जो डिवाइड करेगा हम उसको x और y मानेंगे, जिसको डिवाइड करेगा हम उसको x1 y1 मान लेंगे। x1 क्या हो गया -6, y1 क्या हो गया हमारा 10, x2 क्या होगा 3 और y2 क्या हो जाएगा -8। दोनों बातें क्लियर है। अब देखो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है। रेशियो तो हम एक से ही लगा सकते हैं, लेकिन दोनों से इसलिए लगा देंगे ताकि आपको ये चेक हो जाए कि दोनों से आंसर आता है। तो देखिए x यहाँ पे रखिए आप -4 इक्वल्स टू x2 कितना है बताओ 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3m1, क्योंकि m1 इंटू 3m1। x1 कितना है -6, माइनस का 6 प्लस माइनस का 6 m2 हो जाएगा ये, क्योंकि x1 की वैल्यू क्या थी माइनस का 6, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे क्या आएगा माइनस, अपॉन में सिर्फ यही रहेगा m1 प्लस। अब देखो ये डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई में होगा तो माइनस के 4 का मल्टीप्लाई m1 से होगा तो माइनस का 4 m1 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। अब माइनस के 4 का मल्टीप्लाई m2 से होगा तो माइनस का 4 इक्वल्स टू में इधर क्या था 3m1 माइनस 6 m2। अब ध्यान से समझिए कैसे होगा, कैसे होगा भाई कौन बताएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना आपको, ध्यान से m1 वालों को बिल्कुल सही बता रहे हो, एक साइड ले आओ। जैसे ये m1 है इधर लेते आओ, तो माइनस का 4 m1 था पहले से यहाँ पर, ये प्लस का था इधर आया तो माइनस का 3 m1, माइनस का 6 m2 था, ये उधर जाएगा तो प्लस का 4 m2। बात इतनी क्लियर है। अब ध्यान से देखो ये हो जाएगा माइनस का 7 m1, वहां क्या बचेगा 2 माइनस का 2 m2। अच्छा ये माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएंगे आपकी लैंग्वेज में, है ना। ये हम दोनों के साइन बदल सकते हैं, दोनों माइनस में थे तो हम दोनों प्लस में लगा दिए। आप ऐसे दिखाएंगे भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो हमें रेशियो निकालना होता तो m1 अपॉन m2 लिख सकते हैं। ये m2 इधर मल्टीप्लाई में है ना 2 के साथ, है कि नहीं, इधर आएगा तो m2 किस में हो जाएगा, वहां क्या था सिर्फ 2। ये देखो 7 यहां मल्टीप्लाई में था m1 के साथ, उधर जाएगा तो कुछ समझ में आया। तो यहां से आपका जो m1 रेशियो m2 आएगा वो क्या आएगा 2 रेशियो 7। क्लियर है। अब ये तो था सर आपने x के रिस्पेक्ट में चेक किया तो ये आ गया। कुछ बच्चे ऐसे भी होते कहते हैं सर दोनों रिस्पेक्ट में चेक कर लीजिए, तो मेरा मानना है बिल्कुल चेक करना जरूरी है, हम दोनों से चेक करेंगे। अब दोनों में चेक करने का मतलब कि अब आप y बराबर में क्या लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। चेक करने में क्या आ जाता है, हम दोनों में चेक कर लेते हैं, देखते क्या आता है। अब यहां पे देखिए क्या होगा, y की वैल्यू क्या है 6, लिख दे। m1 की जगह पे m1, y2 की वैल्यू क्या है माइनस का 8, तो माइनस का 8 m1 हो जाएगा, ये माइनस का 8 m1। क्लियर है। प्लस m2 y1, y1 की वैल्यू 10 है और ये प्लस का है तो प्लस का 10 m1। कोई ऐसा है जिसको, सॉरी 10 m2, कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो अभी पूछ सकता है। सिर्फ वैल्यू पुटिंग का काम है, कोई समस्या पक्का। अब देखो ये डिवाइड में था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 6m1 प्लस 6m2 हो जाएगा। इतनी तो समझ होगी ही। 6m1 प्लस 6 इक्वल्स टू माइनस 8m1 10m2। ये माइनस था, उधर जाएगा तो m1 यहाँ पहले से था 611 m1 प्लस 8m1 इक्वल्स टू 10m2। ये प्लस का था, उधर जाएगा तो 6m2। ये हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा
14 m1 इक्वस टू कितना 4 m2। अब इधर डिवाइड में भेज दो, m1 अपॉन m2, यहाँ 4 था, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 14। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप करेंगे तो क्या m1 अपॉन m2 आपका 2/7 आया या नहीं? आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे m1 रेशियो m2 क्या आ गया? m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2 रेशियो। तो आपके इस क्वेश्चन को हम इस तरह कंप्लीट करके आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप दोनों ही करें बोर्ड में, आप एक ही पार्ट लगाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि दोनों से आंसर क्या आता है, सेम। ये तो हमने आपको इसलिए चेक करवा दिया कि मान लीजिए आप बोर्ड में जब पेपर लगा रहे हो, आपको ही ना कंफर्म हो, आपके पास टाइम तो हो पर आपको पता ना हो या आपको डाउट हो हल्का सा कि आंसर गलत है या सही है, तो आप चुपचाप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, हमको समझाने में टाइम लगा, लेकिन आपको करने में उम्मीद है बहुत है तो 1-2 मिनट लगेगा, है ना, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैथमेटिक्स परफेक्ट। इंसान भले ना हो, मैन परफेक्ट ना हो, लेकिन मैथमेटिक्स तो परफेक्ट हो जाएगी तो मैं लिख के दे सकता हूँ। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम लोग इसके एक और क्वेश्चन पर, फिर बचे हुए क्वेश्चन इसके और अच्छे हम लोग कल लिखेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। कोलिनियरिटी तो आपने पढ़ी थी सिर्फ किसमें, अभी तक पढ़ाए थे डिस्टेंस फार्मूले में। तो क्या कोलिनियरिटी जो है, एक नया केस समझिए, क्या सेक्शन फार्मूले में नहीं हो सकती? हो सकती है, पॉसिबल है ना। तो अब इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या है कि आपको सेक्शन फार्मूले का यूज करते हुए बताना है कि ये कोलिनियर है। क्या शो करना है? कोलिनियर। हम मान लेते हैं जो सी है वो बीच में है। क्या है? मतलब एक आपको ऐसे बताना चाहूँगा कि ये हो गया -3, -1। ए पॉइंट मान लीजिए, सी पॉइंट मान लीजिए -1, -1, और बी क्या मान लेंगे 1, 3। सबसे पहले इनके बीच का रेशियो आपको तो पता नहीं, तो आप लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट। क्या लेट करेंगे? लेट सी डिवाइड्स ए एंड बी। ए बी लिख देते हैं। लेट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो के रेशियो 1। क्या मान लेंगे? के रेशियो 1। इसका क्या मतलब है सर? के रेशियो 1 क्यों माना? के रेशियो 1 इसलिए माना कि हमें इस के की वैल्यू निकालनी होगी। किसकी वैल्यू? के की वैल्यू। उसको एक बार हम -1 के इक्वल रख के की वैल्यू निकालेंगे, मतलब x एक्सिस के इक्वल रख के, और एक बार y एक्सिस के इक्वल रख के। उससे क्या होगा? इससे हमारी के की दो डिफरेंट वैल्यू अगर आएगी तो कोलिनियर नहीं होगा, अगर सेम वैल्यू आ गई तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कोलिनियर। मिड पॉइंट मतलब रेशियो अगर सेम आएगा तो इक्वल ही होगा, है ना। तो अब देखते हैं। अब जरा एक बार -1 रखेंगे, एक बार 1। हाँ, अब जरा आप ध्यान से देखिए। अगर हम इसको माने x, इनका रेशियो हमने भी आपको क्या बताया? के रेशियो 1। तो एक बार अगर ये रखें तो आपने पढ़ा है x इक्वल होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे x की जगह पे हम क्या रखेंगे? -1। अगर आप रखें तो ये -1 इक्वल टू m1 कितना है भाई? k है। m2 कितना है? x2 कितना है? x2 ये वाला टर्म हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे सर कैसे क्या है, तो मैंने आपको साफ साफ बताया कि आप एक जगह पे लिख लीजिए x1 -3, y1 हमारा -1, x हमारा -1, y हमारा 1, x2 हमारा 1 और y2 हमारा 3, और रेशियो तो आप भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो m1 हमारा k था और x2 हमारा कितना भाई? 1। तो k इंटू 1 क्या हो जाएगा? k हो जाएगा, प्लस m2 कितना है हमारा? 1 है। x1 कितना है हमारा? x1 कितना है? -3, तो प्लस माइनस का 3 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा हमने? x के। तो पहले इसकी k की वैल्यू यहां से निकाल लें। यहां मल्टीप्लाई होगा, अगर क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस का k और माइनस का 1। ये दोनों प्लस में थे, माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? माइनस में। इक्वल टू k -3। क्या आएगा? k -3। आप इसको उधर भेज दीजिए, इधर भेज दीजिए। चलो हम इधर भेज देते हैं। ये k किस में था? प्लस में। ये माइनस का k इस साइड आएगा तो किस में आ जाएगा? प्लस का k। ये माइनस का 1 था और ये प्लस का 3 उस पार जाएगा तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का 3 आएगा। कितना आया भाई?
ये आ गया हमारा 2k, k प्लस के 2k इक्वस टू 2, तो k इक्वस टू क्या आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो k इक्वस टू क्या आ गया 1। इसका मतलब एक तरफ से मिल रहा है कि ये जो है k की वैल्यू क्या है 1 है, किधर से, जब हमने x निकाला। अब अगर हम y भी रखकर चेक कर ले y पर, तो y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की जगह पे क्या रखेंगे हम 1 इक्वस टू k इंटू y2 कितना है भाई 3, तो इसको हम 3k बोल दें भाई। m1 था k और y2 था 3, 3 इंटू k 3k हो जाएगा, प्लस m2 कितना है, m2 हमारा 1, y1 कितना है 1, तो ये 3k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, क्योंकि m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इक्वस टू 3k प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत, कुछ गलत हुआ, गलत हुआ, चलिए बताइए क्या गलत हुआ। क्योंकि ये y1 हमारा माइनस में था, किस में था, तो बस यही गलती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1, क्योंकि ये m2 था 1 और y1 कितना है -1, तो 3k माइनस 1। ठीक है, क्लियर, तो ये हो गया हमारा माइनस का 1। अब जरा देखो ये k इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 3k था यहाँ, ये k इस पार से इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का k, ये प्लस का 1 था ही, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1। कुछ बच्चे समझ नहीं पाए होंगे कि ये सर ये ऐसे कैसे हो गया। भैया अगर ना समझ में आए तो देख लो, ये 2 ये मल्टीप्लाई में था इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, इक्वस टू बचेगा k, तो ये हो जाएगा 1 बराबर k, जिसको हम लिख सकते हैं k बराबर 1। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो थोड़े मैथ्स में ज़्यादा वीक है तो वो समझ लेंगे ब्रैकेट में, ये ऑनलाइन वालों के लिए था। अब देख लो ये तो हो जाएगा 2 इक्वस टू 2k। अब वापस हम वही चीज़ लिखने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ सेम चीज़ अप्लाई होगा, k इक्वस टू क्या हो जाएगा 1। तो अब जरा ध्यान से देखिए इनका रेशियो क्या हो गया 1:1, 1:, तो हम यहाँ लिखेंगे हियर C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। AB मतलब डिस्टेंस के लिए, A और B मतलब पॉइंट के लिए। AB मतलब किस चीज के लिए, डिस्टेंस के लिए, और A और B किस चीज के लिए लिखा हमने, पॉइंट्स के लिए, है ना। तो A एंड B के लिए अगर ये मिड पॉइंट है और इनका रेशियो क्या है, रेशियो क्या है 1 है ना, तभी तो मिड पॉइंट हुआ। सो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। सो A B एंड C आर कोलिनियर, सो A B and C are what, कोलिनियर। लास्ट वीडियो में कोलिनियर की स्पेलिंग शुरुआत में गलत लिख दी गई है, उसके लिए मैं सॉरी, ऑनलाइन वालों से ही बोल सकते हैं, आप इंग्लिश थोड़ा सुधार लीजिएगा, हमने तो पहले बता रखा है इंग्लिश में थोड़े हम कमजोर हैं। चलिए ठीक है, आगे समझ में क्वेश्चन। तो आज अभी कितना हो गया भाई टाइम, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं इस वीडियोस। ठीक है।